बबली का बहुत समय से कोई बच्चा नहीं था। उसका भी बहुत दिल करता था कि उसका कोई प्यारा सा बच्चा हो और वो उसके साथ खेले और उसे बहुत सारा प्यार करे। जाओ चिड़िया, तुम ऐसा करो कि भोजन ले आओ, उससे तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा, वरना तुमने यही सोचते रहना है कि हमारा कोई बच्चा क्यों नहीं है। जाती हूँ मैं बबलू, आप सही कह रहे हैं। शायद अगर मैं अपने आप को मसरूफ रखूं तो कुछ बेहतर रह सकूं। चिड़िया वहाँ से जंगल से दूर भोजन लेने के लिए चली जाती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में एक जगह एक अंडा पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से उस अंडे के पास उतर जाती है। अरे, ये अंडा यहाँ कैसे पड़ा है? यहाँ तो आसपास कोई पक्षी भी नहीं है, ना ही किसी का घोंसला है। फिर ये अंडा वाला कहाँ से आ गया होगा? ऐसा करती हूँ, इसको साथ ले जाती हूँ। यहाँ पड़ा रहा तो शिकारी खा जाएगा इसे। बबली वो अंडा उठाकर अपने घोंसले की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है, बबलू उसके पंजों में एक अंडा देख लेता है और बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे बबली, ये क्या है? ये तुमने किसी पक्षी का अंडा उठा लाई हो? एक मिनट, तुमने कहीं ये चोरी तो नहीं किया ना? अरे, क्या हो गया है? भला आपको मैं ऐसी लगती हूँ? क्या आज तक मैंने किसी की कोई चीज चुराई है? मैंने किसी का नहीं चुराया, बल्कि ये तो वीराने में पड़ा था। मैंने सोचा अगर इसे वहीं छोड़ दिया तो शिकारी खा जाएगा, इसीलिए अपने साथ ले आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या पता ये किस पक्षी का अंडा है। देखो तो सही, ये बहुत बड़ा अंडा है। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर ये किसी शिकारी जीव का हुआ तो फिर क्या करेंगे? ये तो हमें ही खा जाएगा। अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे अपने बच्चों की तरह पालूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका अंडा है। मैं बस इसे माँ जैसा प्यार दूंगी और अच्छे से पालूंगी अपने बच्चे को। और बबली ने सब पक्षियों के मना करने के बावजूद वो अंडा रख लिया और वो उसकी बहुत ज्यादा रक्षा करने लगे। बबली तो हर समय उसके पास रहती और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो अक्सर तो खाना खाना भी भूल जाती थी, लेकिन कभी भी खुद को अंडे के पास से दूर नहीं करती थी। और फिर वो समय भी आ गया जिसका सबको बहुत ज्यादा इंतजार था कि आखिर उस अंडे में से कौन सा जीव निकलता है। ये देखने के लिए सब पक्षी वहाँ आसपास ही जमा थे। जैसे ही अंडा टूटा तो उसमें बहुत ही प्यारा चील का बच्चा निकलता है, जो कि निकलते ही बबली को बोलता है, मामा मामा। चिड़िया के अलावा सारे ही पक्षी हक्के बक्के रह जाते हैं। हाय, ये क्या बबली, तुमने इतनी मेहनत से अंडे की रक्षा की और निकला भी तो हमारा दुश्मन, वो भी चील का बच्चा। देखना, ये बड़ा होकर सबसे पहले तुझे ही खाएगा। हाँ बबली, नीलो सही कह रही है। तुमने अपने साथ साथ हमें भी मुश्किल में डाल दिया है। अपनी फिक्र ना सही तो कुछ हमारे बच्चों का ही ख्याल कर लो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो कल को सबसे पहले उन्हें ही खा जाएगा। अरे, क्या हो गया है आप सबको? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बच्चे की बहुत अच्छे से तरबियत करूंगी। आप सब देखना, इसमें चीलों वाला कुछ भी नहीं होगा। मैं इसे हमारे रंग में ढाल लूंगी। अब सब चिंता ना करो, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखो तो सही, ये कितना प्यारा और छोटा सा बच्चा है। वो तो ठीक है चिड़िया दीदी, लेकिन बात ही चिंता की है ना। आप हमारे शिकारी पक्षी को पाल रही हैं, अब हम चिंता भी ना करें। अरे, ये तो शिकारी जीव है, इसकी तो आदत में ही मांस खाना है। वो तो आप नहीं बदल सकती ना। मेरी माने तो अभी भी समय है, इसे कहीं दूर छोड़ आए आप। लेकिन बबली उन सबको भला कैसे समझाती कि इतनी देर के बाद उसकी माँ बनने की जो तमन्ना थी वो पूरी हुई है। वो इसे खत्म नहीं करना चाहती थी। सारे पक्षियों ने चिड़िया को बहुत समझाया, लेकिन जब वो ना मानी तो सब ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया और उससे बोलना भी बंद कर दिया और उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखना बबलू, ये बच्चा बड़ा होकर सबको गलत साबित करेगा। मुझे विश्वास है इस चीज पर और मैं ये एतमाद कभी तोड़ने नहीं दूंगी आपका। मम्मा मम्मा। और यूं बबली सबकी मुखालिफ बावजूद उस चील के बच्चे को पालती रहती है।
चिड़िया उसको बस फ्रूट्स और सब्जियां खिलाती थी और वो चील का बच्चा सब कुछ ही बड़े शौक से खा लेता था। उसको कभी भी मांस की तलब ही नहीं होती थी। बबलू, मैं इसका नाम मोंटी रखूंगी। आपको कैसा लगा ये नाम? हम इसे यही कहा करेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाम है ये, मेरे बेटे पर सूट भी बहुत करेगा। और कुछ दिनों के बाद मोंटी ने बोलना भी सीख लिया था। मम्मा, मम्मा, मुझे लगता है अब मैं उड़ सकता हूँ। आप ऐसा करें, मेरी बस थोड़ी सी सहायता करें, फिर मैं आपको उड़ के दिखाऊंगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, आ जाओ, मैं आपको उड़ना सिखाती हूँ। देखो, पहले मैं उड़ूंगी, फिर आप मेरे पीछे उड़ना, ठीक है ना? ओके मामा। बबली उड़ना शुरू करती है तो मोंटी भी पीछे पीछे उड़ने लगता है। चिड़िया ऐसे मोंटी को उड़ता देखकर बहुत ही खुश होती है। उसका बच्चा ऐसे पहली बार उड़ रहा था। वो दोनों उड़ते उड़ते नदी पार पहुंच जाते हैं जहां बाकी सब पक्षी भी मौजूद थे। लेकिन चील के बच्चे को देखकर सभी वहां से साइड पर हो जाते हैं और बबली को भी कोई नहीं बुलाता। मामा, ये जंगल के पक्षी मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? मुझसे तो कोई बच्चा खेलता भी नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। मेरा भी दिल करता है मैं राजू और पप्पू के साथ खेलूं ना। कोई बात नहीं बेटा, इनका भी कसूर नहीं है, ये सब आपसे डरते हैं। आप ऐसा करना, बड़े होकर इनका ये डर दूर कर देना, फिर सब आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। मोंटी को कुछ खास समझ तो नहीं आई थी कि आखिर सब पक्षी उससे क्यों डरते हैं, लेकिन उसको अपनी मामा पर पूरा विश्वास था। ओके मामा, आप देखना, मैं बड़ा होकर सबकी सहायता करूंगा और इन सब का दिल जीत लूंगा। और यूं दिन गुजरते गए। मोंटी अब मजीद कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन पक्षी अब भी उससे बहुत ज्यादा डरते और उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। एक दिन मोंटी उड़ता हुआ जा रहा था कि उसने देखा कि कालू कब्बा और कबूतर झाड़ियों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। मोंटी जल्दी से उनकी मदद करने के लिए वहां उनकी तरफ उड़ना शुरू कर देता है। जब कालू और कबूतर मोंटी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो डर के मारे उनका बुरा हाल हो जाता है। चल भाई कबूतर, आज हमारा आखिरी दिन है। आज के दिन के लिए ही मैं बबली को कहता था कि इसको निकाल दो हमारे जंगल से, लेकिन उसके सर पे तो ममता का भूत सवार था ना। मोंटी तब तक कालू और कबूतर के पास पहुंच चुका था। कालू और कबूतर का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। नमस्ते कालू अंकल, आप यहाँ कैसे फंस गए हैं? अच्छा रुके, मैं अभी आप दोनों को निकालता हूँ। मुझे मम्मा ने कहा था, बेशक आप हमसे बात नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा ही आपकी हेल्प करूँ। कालू और कबूतर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वो हैरान होने के साथ साथ शर्मिंदा भी थे। मोंटी उनकी सहायता करके उनको झाड़ियों से अलग कर लेता है। ये ले कालू और कबूतर अंकल, अब आप भी उड़ सकते हैं। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगले ही दिन कालू और कबूतर सारे पक्षियों को इकट्ठा करके सारी बात बताते हैं। सारे ही पक्षी बहुत ज्यादा हैरान थे। सब पक्षी समझ चुके थे कि बबली के प्यार और तरबियत ने उसे एक शिकारी जीव से एक बहुत ही प्यार करने वाला और खूबसूरत पक्षी बना दिया था। अब सब मोंटी से बहुत प्यार करते थे और सारे पक्षियों के बच्चे अब उसके साथ खेलते भी थे। देखा मामा, अब सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ मेरे बेटे, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मेरा बेटा तो बहुत ही प्यारा और अच्छे दिल वाला है। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि असल रिश्ते तो एहसास और प्यार के हुआ करते हैं। जिस भी रिश्ते में प्यार और एहसास होगा वो दुनिया का हसीन तरीन रिश्ता होगा।